हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल सिंह, डॉक्टर राहुल पायल फिस्टुला क्लिनिक जानकीपुरम लखनऊ। आज हम बात करेंगे सीरीज अपनी फिस्टुला सीरीज में भगंदर बन कैसे जाता है, फिस्टुला कैसे हो जाता है मरीज को। मरीज के भी बहुत क्वेश्चंस होते हैं, जिनको फिस्टुला हुआ वो भी सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि फिस्टुला बन गया। देखिए, फिस्टुला जिससे ही पूछेंगे डॉक्टर कहेंगे आपको इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन की वजह से फिस्टुला बन गया। इन्फेक्शन तो बॉडी में कहीं भी हो सकता है, तो वहां पे इस तरीके की फिस्टुला क्यों नहीं बनता, और ये एनल में ही ये फिस्टुला ट्रैक कैसे बन जाता है। फिस्टुला का मतलब एक साइनस समझिए जिसकी दो ओपनिंग हो, है ना। मैंने पिछली वीडियो में बताई थी जिसकी दो ओपनिंग हो, एक ओपनिंग इंटरनल होती है एनल कैनाल में, एक एक्सटर्नल होती है जो हमें फुंसी की फॉर्म में दिखाई देती है। तो यहाँ पे अब फिस्टुला बनने की जगह कहाँ से होता है, कहाँ ओरिजिन होता है मैक्सिमम केस में, वो मैं आपको बताता हूँ। ये एनोरेक्टल रिंग है, ये रेक्टम है। रेक्टम का मतलब आप समझ जाइए, रेक्टम माने जहां पे मल इकट्ठा होता है, और जब मल इकट्ठा होता है तो और एनस के रास्ते से फिसल के बाहर चला आता है। तो जहां पे रेक्टम और एनल कैनाल का जॉइंट होता है, उस जगह से एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, एक कॉलम्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस कॉलम लाइक स्ट्रक्चर में नीचे की तरफ इसके बॉटम में क्रिप्ट्स होती हैं। ये क्रिप्ट्स होती हैं। अच्छा, ये कॉलम जो होते हैं ये 8 से 12 होते हैं, अलग अलग पेशेंट्स के अलग अलग होते हैं, क्योंकि एनल जो होता है उसको आप समझिए एक पाइप के जैसा राउंड रिंग होती है। ये जैसे ये एनस का स्ट्रक्चर समझिए, इसके चारों तरफ कॉलम्स होते हैं। वो 8 से 12 होते हैं, किसी को 8 होते हैं, किसी को 9 होते हैं, 10 होते हैं, 11 होते हैं, 12 होते हैं। तो ये कॉलम जो होते हैं, इस कॉलम्स के बेस में बॉटम पे क्रिप्ट्स होती हैं। ये क्रिप्ट्स होती हैं। इस क्रिप्ट्स में ग्लैंड्स होती हैं। अब वो अलग टॉपिक है कि ग्लैंड्स का क्या काम है, बस ये समझिए इसमें ग्लैंड्स होती हैं। उस ग्लैंड में अगर इंफेक्शन हो गया तो भगंदर बनता है। क्लियर। ये कॉलम है, इसके बेस में क्रिप्ट्स हैं। इस क्रिप्ट्स की ग्लैंड में अगर इंफेक्शन हुआ, इंफेक्शन होने से वहां पे पस इकट्ठा होने लगता है, मवाद इकट्ठी होने लगती है, और इस पर्टिकुलर एरिया में फोड़ा सा बन जाता है। जिस पेशेंट को भगंदर हो उसको समझ में आता है कि वहां पे उसको इस जगह पे पेन भी होता है, अगर उसको चेक किया जाए तो वहां पे फोड़ा जैसा उसको महसूस भी होता है। तो ये ओरिजिन होती है भगंदर की, फिस्टुला की ओरिजिन होती है। और यहां से जब ये अब पूरे कैनाल, एनल कैनाल में, ये पूरे एनल कैनाल में इसमें जो क्रिप्स हैं या ग्लैंड्स हैं, किसी में भी इंफेक्शन हो सकता है। ये तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ और यहाँ से फिस्टुला बन गया, लेकिन इतना आसान नहीं होता। ठीक, स्क्रिप्ट में इन्फेक्शन कहीं भी हो सकता है। अब जहां भी इन्फेक्शन हुआ वहां से वो फिस्टुला का ट्रैक बनना शुरू होता है, और वो पस बाहर आके डिस्चार्ज होता है। अब वो चीज अलग है कि किसी को एंटीरियर साइड में बन रहा है, किसी को पोस्टीरियर साइड में बन रहा है, वो अलग चीज है। तो ऐसे पस का डिस्चार्ज होता है। तो अगर हम इसकी चिकित्सा बाहर से करें कि बाहर से दवाई खा के इसको रोक दें, तो खुद सोचिए कि जैसे कोई नाली है या टनल है, वहां से पानी का प्रेशर आ रहा है, आप बाहर से अगर उसको लगा देंगे कोई भी चीज जिससे कि वो रुक जाए, तो ये कहीं और से फूटेगा, कहीं और से जाके रास्ता बना लेगा। तो इस तरीके से अगर आप इसको बार बार ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, दवाई खा खा के इसको बंद कर देते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में बदल जाता है। इसलिए मैं अपनी वीडियोस में बार बार कहता हूं, अगर फिस्टुला डायग्नोस हुआ है तो तुरंत छारसूत सर्जरी करवाइए, नहीं तो आप उसको कॉम्प्लेक्स फिस्टुला बना लेते हैं। अब ये यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ क्यों। मान लीजिए कि किसी मरीज को फिशर बना। ये फिशर माने, मैंने वीडियोस में पहली वीडियोस में बताया, फिशर माने एक लॉन्गिट्यूडनल एनल कैनाल में कट लग जाता है। ये फिशर बन गया। अब ये फिशर कैसे बनाया, तो उसका स्टूल बहुत हार्ड पास हुआ होगा, या किस तरीके की इस पे चोट लगी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से फिशर डेवलप हो गया। अगर ये फिशर यहाँ क्रिप्ट तक जाता है, और यहाँ पे इसकी वजह, क्योंकि ये ओपन वुंड हो गया, फिशर बना तो ओपन वुंड हो गया, और रोज यहाँ से मल पास हो रहा है, मल में बैक्टीरिया होते हैं, तो यहाँ पे
अगर इसने इस ग्लैंड को इन्फेक्ट कर दिया, ये ग्लैंड इन्फेक्ट हो गई, अब इस ग्लैंड में इन्फेक्शन होने की वजह से ये फिशर से फिस्टुला बन गया। तो जो इस ग्लैंड में इन्फेक्शन की वजह से जो फिस्टुला बनता है उसके मैक्सिमम पेशेंट्स होते हैं 70% 75% पेशेंट्स यहीं की वजह से फिस्टुला से मतलब यहाँ की इन्फेक्शन की वजह से फिस्टुला अधिकतर पेशेंट्स को बनता है। तो इसमें एक चीज और है, अगर आपको फिशर है, बहुत क्रॉनिक फिशर है, पुराना फिशर है, तो उसको अवॉइड नहीं करिए। जो डॉक्टर उसके सजेस्ट करते हैं तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, उससे सजेशन लीजिए और उसको ठीक करिए, नहीं तो ये चीजें आपको हो सकती हैं। तो ये चीज जो मैंने समझाई है ये बहुत सिंपल तरीके से समझाई है, कभी कभी बहुत कॉम्प्लेक्स फिस्टुला भी होते हैं। तो हमारे जो कॉलम है, कॉलम के बेस में क्रिप्स होती हैं, क्रिप्स में के अंदर ग्लैंड्स होती हैं, उस ग्लैंड में इंफेक्शन हो जाता है तो हमको भगंदर बनता है। ठीक, अब वो भगंदर यहाँ पे तो इन्फेक्शन, अब कौन सी क्रिप्ट में इन्फेक्शन हुआ उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सटर्नल ओपनिंग मिलेगी। ठीक है, और जो भी क्रिप्ट इन्फेक्ट हुई है एंटीरियर साइड में हुई है तो एंटीरियरली आपको एक्सटर्नल ओपनिंग मिलेगी, पोस्टीरियर साइड में हुई है तो पोस्टीरियर मिलेगी। कभी कभी क्या होता है एंटीरियर साइड से घूम के पोस्टीरियर साइड में आ सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, उसका अलग है। लेकिन इंटरनली कहाँ पे फिस्टुला बनता है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, कैसे बनता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है कि जो मैंने पूरी ये जानकारी दी आपके अच्छे से समझ में आई होगी फिस्टुला कैसे बनता है। तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जो भगंदर जो बीमारी है, इस बीमारी को, जिस पेशेंट को बीमारी है वो वहां तक ये वीडियो पहुंचे और उसका वो प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाए। भगंदर का इलाज दवाइयों से नहीं है, दवाई खा के आप अपने भगंदर को बढ़ाते हैं और भगंदर को कॉम्प्लेक्स करते हैं और अपने ठीक होने की संभावना को आप कम करते हैं। जैसे ही भगंदर डायग्नोज होता है तुरंत किसी भी छात्र डॉक्टर से जाके इसकी सर्जरी करवाइए, जिससे कि भगंदर आसानी से पूर्ण रूप से शुरुआत में ठीक हो जाए। धन्यवाद।